जय हिंद। आज इस वीडियो में देखेंगे, कुछ जान लेते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है और पूर्णांक संख्या क्या होता है। निसंख्या के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे पहले कि प्राकृतिक संख्या क्या है। इसको पहले इसलिए लिख दिए कि ज़्यादा टाइम न लगे। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या है, जिसका डिफिनेशन है गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उदाहरण में जैसे कि गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, एक से होता है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, कहाँ तक जाएगा, डॉट डॉट अनंत तक। ये हो गया प्राकृतिक संख्या। अब देखिए प्राकृतिक संख्या हो गया। अब पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्या के पहले शून्य लगाने से जो बनी संख्या उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी उदाहरण देखेंगे कि क्या होगा। देखिए डिफिनेशन क्या करें, गिनती की संख्या के पहले शून्य लगा देना है। तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लिखेंगे प्राकृतिक संख्या एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, डॉट डॉट अनंत तक। उसके पहले शून्य लगा देना है। क्या लगाना है, शून्य लगा देते, तो शून्य लगा देते हैं। अब देखिए अब ये शून्य लगा दें तो क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। तो क्या हो गया, पूर्ण संख्या। अब देखिए पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जिसमें ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक शामिल हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ जीरो से स्टार्ट हुआ क्या है, पूर्ण संख्या है। तो लिखेंगे हमें पहले पूर्ण संख्या जीरो। देखिए ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक, तो जीरो लिख दिए। एक, दो, तीन, चार, डॉट डॉट अनंत तक, ये जीरो हो गया। फिर धनात्मक अंक हो गया, और उसके पहले क्या होगा, ऋणात्मक अंक। तो ऋणात्मक अंक ले लेते हैं। ऋणात्मक अंक हो जाएगा -1 और -2, -3, -4। इस तरह से इधर भी जाएगा डॉट डॉट। पूर्ण संख्या वैसी संख्या जिसमें ऋणात्मक, ऋणात्मक हो गया, शून्य, शून्य होगा, और धनात्मक एक, दो, तीन, ये सब धनात्मक अंक है। तीनों शामिल हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या। अब देखते हैं सम संख्या। सम संख्या किसको बोलते हैं, वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो दो से पूरा पूरा कौन भाग लगेगा, जीरो लग जाएगा। जीरो में दो से भागा देंगे तो क्या बार में लगेगा, जीरो बार में, इसलिए जीरो भी हो जाएगा सम संख्या। जीरो होगा, उसके बाद दो, उसके बाद चार, छः, आठ, 10, 12, यानी दो दो का गैपिंग वाला लगेगा। कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। देखिए वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा भाग लग जाए, तो दो से इसको भागा देंगे तो एक बार में पूरा पूरा में लग गया कि नहीं। दो से चार में भागा देंगे तो दो बार में लग जाएगा। दो से छः में भागा देंगे तो तीन बार में लग जाएगा। इस तरह से सब कटते जाएगा, 8, 10, 12, 14, ये क्या कहलाएगा, सम संख्या। अब विषम संख्या देखते हैं। विषम संख्या वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा भाग न लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। देखिए दो से कौन भाग नहीं लगेगा, एक नहीं लगेगा, तीन नहीं लगेगा, पाँच नहीं लगेगा, सात नहीं लगेगा, नौ नहीं लगेगा, 11, 13, 15, 17, डॉट डॉट अनंत तक। इसमें भी दो का गैपिंग है। विषम संख्या किसको कहेंगे, जो दो से पूरा पूरा भाग ना लगे। जैसे कि दो से भाग लगाएंगे एक बार में, पूरा पूरा नहीं लगेगा। दो से तीन में भाग देंगे, देखिए दो से तीन में भागा दे रहे हैं, एक बार में क्या लगेगा, दो लगेगा। तीन में से दो गए एक। अब पॉइंट में कटेगा, यानी पॉइंट में कटा तो पूरा पूरा भाग नहीं ना लगा, तो क्या कहलाएगा, विषम संख्या। यानी जो पॉइंट में कटेगा उसको क्या कहेंगे, विषम संख्या। पॉइंट हो जाएगा तो जीरो, 2 बटे 10। यानी ऐसे कहें जो दो से भागा देंगे जिसमें उसका शेष बच जाए तो उसको क्या कहेंगे, विषम संख्या। 2 दूना 4, 5 में से 4 गए तो 1, क्या बचा शेष, 1। शेष बच गया ना, तो क्या कहलाएगा, विषम संख्या। अब देखते हैं भाज्य संख्या का डिफिनेशन देखेंगे। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 3 हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा 4 हो जाएगा, 6, 8, 9, 10, 11 नहीं होगा, 12 हो जाएगा, 13 भी नहीं होगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 16, डॉट डॉट अनंत तक। अब देखिए कैसे इसका गुणनखंड 3 होगा।
4 है, 4 को कैसे तोड़ेंगे, एक से भी 4 लग जाएगा, 2 से भी 4 लग जाएगा और 4 से भी 4 लग जाएगा। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, 3 हो गया। 6 को कैसे गुणनखंड निकालेंगे, 1 हो गया, 2 से भी लग जाएगा और 3 से भी लग जाएगा। 9 को भी देखते हैं, 1 से लग जाएगा, 3 से लग जाएगा और 9 से। तो कम से कम कितना गुणनखंड है, 3 गुणनखंड हो गया। तो कम से कम कितना होना चाहिए, 3 को गुणनखंड होना चाहिए। जैसे कि 8 है, 8 को 2 से लगाएंगे, 1 से भी लगाएंगे और 4 से भी लगाएंगे और 8 से भी लगाएंगे। इसमें कितना गुणनखंड हो जाएगा, 4 को हो गया। तो कम से कम कितना होना चाहिए, 3 को होना चाहिए। अब अभाज्य संख्या देखते हैं। अभाज्य संख्या है वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 हो, या वैसी संख्या जो एक यानी एक और खुद यानी स्वयं से भाग लग जाए, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 नहीं होगा ना, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, डॉट डॉट अनंत तक। अब देखिए वैसी संख्या जो एक और खुद से भाग लगे, तो 1 से भाग लग जाएगा और क्या से लगेगा, ये 2 से लग जाएगा। अब 3 है तो 3 से कितना से लगेगा, 1 से लगेगा और 2 3 से लगेगा। देखिए कैसे, 1 से 3 में भागा देते हैं, 3 बार में लग गया। अब 3 से 3 में भागा देंगे, कितना बार में लगेगा, 1 बार में। इसके अलावा कोई है ऐसी संख्या जो 3 को पूरा पूरा भाग लग जाए, नहीं है ना। जैसे कि 11 है, 11 को भाग देंगे, 1 से देंगे, 1 बार में लग जाएगा, 11 बार में। और 11 से 11 को देंगे भागा, तो क्या बार में लगेगा, 1 बार में। यानी इसका गुणनखंड कितना हो गया, 11 हो गया और 1 हो गया। तो 11 कौन है, इसका स्वयं है और एक है। वैसी संख्या जो एक और खुद से भाग लग जाए, यानी जो संख्या दिया है उससे और 1 से भाग लग जाए, तो क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या। अब देखते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या क्या है, वैसी संख्या जो p बटा q का रूप हो, जहाँ q बराबर 0 न हो। q बराबर 0 न हो, q की जगह क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। q बराबर नहीं 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 बटा 3 हो जाएगा। देखिए 2 बटा 3 को p बटा q के रूप में रखे हैं, लिख सकते हैं ना, p बटा q। अब देखिए q बराबर 0 नहीं है, देखिए q बराबर क्या है, 3 है। अब इसको देखिए कुछ नहीं तो बटा में 1 है, ये q बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। और जैसे कि देख लेते हैं 0.333333 डॉट डॉट अनंत तक, ये क्या है, परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि जब लगातार संख्या एक ही संख्या रिपीट होता है लगातार अनंत तक, तो इसको क्या लिखते हैं, रैकरिंग में लिख देते हैं। यानी 0.33 का रैकरिंग, इसको क्या लिखते हैं, रैकरिंग हटाने के लिए क्या लिखते हैं, बटा में 9 लिखते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, 3 तिहाई 9, यानी 1/3। देखिए 1/3 हो गया, ये क्या हो जाएगा, p हो जाएगा और q हो जाएगा। क्या हो गया, परिमेय संख्या। √4 भी क्या है, परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि इसका वर्गमूल 2 होता है। 22/7 है पाई का मान, अगर पाई का मान 22/7 दिया है तो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या देखते हैं। वैसी संख्या जो p बटा q के रूप का ना हो, जहाँ q बराबर नहीं 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे कि p बटा q के रूप के नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल में लेते हैं 0.34567 0023457544332 डॉट डॉट अनंत तक। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, 0.34567002368। इसमें देखिए जैसे परिमेय संख्या में रिपीट हो रहा था एक ही अंक, क्या इसमें हो रहा है एक ही अंक, नहीं हो रहा है, लेकिन ये क्या जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। तो वैसी संख्या जो रिपीट ना हो लेकिन अनंत तक जाए, तो इसको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। या
जो संख्या रूट में रहेगा उसको भी क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे कि √2 हो गया, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, क्योंकि उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। √16 ले लेते हैं, √16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये क्या है, अपरिमेय नहीं है, क्या है, परिमेय है। √7 हो जाएगा, ये क्या है, अपरिमेय है। जैसे कि 3 + √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। 3 + √2, ये पूरा अंक कितना है, 3 + √2, तो √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। ये तो है परिमेय संख्या, क्या है, ये परिमेय संख्या, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ये दोनों साथे में है, ठीक है। तो एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या रहेगा तो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। पाई क्या है, पाई है एक अपरिमेय संख्या। अगर पाई दिया रहेगा तो इसको क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे कि 0 पॉइंट, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, 0.3001001002 डॉट डॉट अनंत तक, इस तरह से रहेगा। तो इसमें रिपीट तो नहीं हो रहा है ना, देखिए यहाँ 0 1 था, यहाँ क्या हो गया 0 0 1, यहाँ क्या हो गया 0 0 2, कहाँ जा रहा है, अनंत तक। और आगे क्या अंक आएगा नहीं पता चल रहा है। लेकिन वही अगर देखेंगे कि परिमेय संख्या में यहाँ 3 3 है तो आगे क्या आएगा, 3 3 आएगा, यहाँ पता चल रहा है। इसलिए इसमें पता नहीं चल रहा तो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। अब देखेंगे वास्तविक संख्या किसको कहते हैं। वैसी संख्या जिसमें परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या शामिल हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या कौन है, परिमेय संख्या 2 है, 4 है, 3/6 है, 0.33 है, डॉट डॉट अनंत तक। और अपरिमेय संख्या कौन है, √2 है, √3 है, √7 है, √5 है, 0.01, 001, 002, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को एक साथ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या। अब देखिए सहअभाज्य संख्या किसको कहते हैं, सहअभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जिसमें दो संख्याओं का महत्तम यानी HCF 1 हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 और 3, इसका HCF निकालने गए तो क्या हो जाएगा, HCF निकालेंगे तो क्या होगा इसका, देखिए HCF निकालते हैं, 2 से 3 एक बार में, 2 1 2 हो गया, क्या बार में लग गया, 2 बार में। इसका HCF क्या हो गया, 1 हो गया। तो जिसका HCF 1 आ जाएगा उसको क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या। जैसे कि 7 हो गया और 5 हो गया, इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 से 7 में देते हैं भागा, एक बार में 5, 7 में से 5 गया तो 2, 5 2 दूना 4, 1 2, 2 बार में। इसका HCF क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसको क्या बोलेंगे, सहअभाज्य संख्या। अब इसको थोड़ा सा ग्राफ से समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में कौन कौन हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और ये हो जाएगा परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या के नीचे क्या आ जाएगा, पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या के नीचे क्या आ जाएगा, पूर्ण संख्या। यानी पूर्णांक संख्या से छोटा है पूर्ण संख्या, अब पूर्ण संख्या से छोटा है प्राकृतिक संख्या। अब इसी के नीचे क्या आ जाएगा, सम संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सब इसी के नीचे आ जाएगा।